हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसेक्स एडवांस पेड प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मार्केट की एक ऐसी यूनिक दुनिया में ले जाने वाला हूं जहां पे ना कोई ट्रेंड होगा, ना कोई फ्रेंड होगा, ना कोई पिवोट की टेंशन होगी, ना कोई सपोर्ट की प्रॉब्लम होगी। जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिक कोडिंग फार्मूला, जिसमें आपको ट्रेंड, पिवोट, सपोर्ट, चार्ट कुछ भी नहीं देखने वाला। आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपको सिर्फ 5 मिनट का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप अपना बाई सेल, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, टारगेट सारा कुछ आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला होता क्या है, कोडिंग होती क्या है। तो इसकी रिसर्च मैं काफ़ी लास्ट 1 डेढ़ साल से ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सितंबर 2019 में अपना पेड प्रोग्राम वेबसाइट पे लॉन्च किया था। तभी से मैं पार्ट 3 ला रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते रहे, और एक ऐसा कैलकुलेशन जिसमें स्टॉप लॉस की या टारगेट की जर्नल बात ना हो, स्पेसिफिक बात ना हो कि एक जर्नल टारगेट ले लेते हैं 100 पॉइंट, तो वो 100 पॉइंट डेली काम नहीं करता है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऐसा मैं ढूंढ रहा था जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि टारगेट प्री डिसाइडेड ना हो, स्टॉप लॉस प्री डिसाइडेड ना हो, और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो, और जो भी जिस दिन भी कॉल को जिस जैसे बनाते हैं उस हिसाब से सारी चीज़ें परफेक्ट काम करें। तो वो फार्मूला दोस्तों मैंने बनाया है, और इसमें देखिए एक ऐसी चीज़ मैंने ली है कि जिसमें आपको ना तो पहले से टारगेट की टेंशन लेनी है, एग्जिट कहाँ होना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना, सारे नंबर अपने आप कोडिंग से निकल आएंगे। तो दोस्तों, इसको आगे समझते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि ये 9 स्क्रिप्ट के लिए है। आप क्रूड, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, एनजी, एल्युमिनियम, एट, निकिल, मिनी, मेगा किसी में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन है। तो इसका रूल जो है तो मार्केट के मैकेनिज्म के हिसाब से सभी पे एक जैसा बैठता है। तो इस कैलकुलेशन के बिहाफ पे अगर आपने क्रूड के सर्विस ली है, या आपने कॉपर की सर्विस ली है, या आपने गोल्ड की कोई भी आपने सर्विस ली है, सभी के लिए अच्छा है अगर आप चार्ट रीडिंग और इस हेडक से बचना चाहते हैं, नर्वस होने से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो सभी स्क्रिप्ट पे बहुत ही अच्छा परफेक्ट काम करता है। तो इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स क्या हैं, इसमें आगे हम कैसे इसका कॉल बनाएंगे, कैसे हम इसमें प्रॉफिट लेंगे, तो वो सारा डिटेल हम आगे देखते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छे से समझिएगा दोस्तों, और इसको समझने के बाद में आपको 1 से 2 सप्ताह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट में आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे सुबह, और उसके बाद में ऑर्डर लगा के छोड़ भी सकते हैं, और ऑर्डर लगा के प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दोस्तों, इसको डिटेल से आगे समझते हैं। इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कोडिंग क्या है, व्हाट इज़ कोडिंग। तो दोस्तों, अंकों की गणना करना, यानी कि नंबर ऑफ कैलकुलेशन को कोडिंग कहते हैं। ठीक है, डिजिट के कैलकुलेशन को, या डिजिट को बार बार रिपीटेशन को कोड करना, डिकोड करने को कोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कई सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कि इसके भी कई सारे प्रकार हैं, कितने प्रकार की कोडिंग की जाती है, डिकोडिंग की जाती है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन, बस, और इसमें कुछ नहीं देखा जाता। कुछ नंबरों का कैलकुलेशन होता है, और उसमें हम एग्जैक्ट सारे पॉइंट आउट फाइंड आउट कर पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि नोट एक ऐसा यूनिक सरल तरीका जो बिना चार्ट देखे, ट्रेंड देखे, बिना ट्रेंड देखे आप परफेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखिए, कुछ भी जोड़ घटा के कुछ भी करेंगे, लेकिन उसका डेली आउटपुट परफेक्शन आए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी चीज़ की फोकस करने में, रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है। मीन्स 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लगता है, क्योंकि आपको डेली का नोट करना पड़ता है, डेली का डेली देखना पड़ता है, फिर उसमें जो कमियां खामियां होती हैं उनको फिक्स करना पड़ता है। तो ये हो गया कि कोडिंग क्या होती है, नंबर्स ऑफ कैलकुलेशंस। अब इसमें हम बताते हैं कि जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे इंडिया में बेसिकली 3 तरह के ट्रेडिंग होती है। तो एक होती है टेक्निकल ट्रेडिंग, दूसरी होती है फंडामेंटल ट्रेडिंग, तीसरी होती है कोडिंग एंड कैलकुलेशन ट्रेडिंग। तो टेक्निकल ट्रेडिंग के अंतर्गत क्या आता है, कैंडल आती है, इंडिकेटर आते हैं, इंडिकेटर कैंडल बेस्ड डेटा आता है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल जितने इंडिकेटर हैं, जितनी कैंडल स्टिक है, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल का वीडियो है जो हमारा पार्ट 1 या पार्ट 2 है, तो कैंडल और इंडिकेटर बेस्ड है। बेसिकली कैंडल बेस्ड ही कह सकते हैं
क्योंकि काफ़ी सारी मैंने रिसर्च कैंडल पे की है। और टेक्निकल में आता है कि प्राइस एक्शन रेंज बेस्ड डेटा को हम एनालिसिस कर सकते हैं। प्राइस एक्शन मतलब क्योंकि आपको पता चला कि ये ऐसा होने वाला है और आपने वहाँ पे ऑर्डर लगा दिया, तो ये भी टेक्निकल के अंदर हम देखते हैं। तीसरा इसमें देखते हैं कि ट्रेंड डायरेक्शन बेस्ड डेटा देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ है, रिवर्सल पॉइंट कहाँ बनेगा, कहाँ से मार्केट घूमेगी, कहाँ से नीचे से ऊपर जाएगी। तो इसमें हम 3 तरह के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो ये टेक्निकल ट्रेडिंग है जो काफ़ी प्रचलित है अपने यहाँ पे। दूसरा है फंडामेंटल ट्रेडिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे न्यूज़ ले लिया, इन्वेंट्री ले ली, ग्लोबल इम्पैक्ट, बिजनेस न्यूज़पेपर, ये सारे रिसोर्स से हम फंडामेंटल नॉलेज लेते हैं कि ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट ये होगा, तो उसका असर ये पड़ेगा। इस तरह से भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके टेक्निकल के अंतर्गत एक और चीज़ भी आती है, ऑटो बाई सेल सॉफ्टवेयर आते हैं और अल्गो ट्रेडिंग आता है, तो वो भी सारी चीज़ें आती हैं। तो जो लास्ट में है 3 नंबर पे, कोडिंग एंड कैलकुलेशन ट्रेडिंग, इसमें भी एक तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इसको भी नहीं देखते हैं और इस सारी चीज़ को भी नहीं देखते हैं, और उसके बाद भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे काम करती हैं, लेकिन फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं। या तो आप टेक्निकल परफेक्ट काम करिए या तो आप कोडिंग पे काम करिए, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको हमेशा 2 चीज़ें पे फोकस करनी चाहिए। अगर आपके पास समय है और आप कर सकते हैं तो टेक्निकल ट्रेडिंग ठीक है, टेक्निकल ट्रेडिंग में आप इस पार्ट का कर सकते हैं, प्राइस एक्शन बेस भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप कोडिंग बेस भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री आएगी, डेटा सभी को पता चलता है, कॉमन थॉट वाला सिस्टम रहता है, जिस वजह से लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कोडिंग कैलकुलेशन में एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें अगर आपका जो सिस्टम सही है, सारा आपका तरीका सही है, तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा और इसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। तो फंडामेंटल से बचना चाहिए, एज ए नॉलेज, एज एक्नॉलेजमेंट के लिए रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर होते हैं, डिजिट का कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस जोड़ घटा करके, और उसमें फिर हम कॉल्स को बनाते हैं। तो ये है कोडिंग, और ये 3 तरीके हैं इंडिया में, और इन 3 तरीकों में आज मैं बात करने वाला हूँ नंबर 3 वाला। सो दोस्तों, इस कोडिंग फार्मूले को समझने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और आप एक एक स्टेप पेपर पे नोट करते जाएं मेरे साथ में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए हो सकता है कि पेपर पे भी लिखना पड़े। तो आप मेरे साथ पेपर पे मैं वीडियो में जो बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जो स्क्रिप्ट आपको ट्रेड करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपने सिल्वर सेलेक्ट किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आज जो डेट है, आज डेट है 21 अगस्त। ठीक है, तो आज की जो डेट है, तो आज आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। 21 तारीख को तो आपको एस्टरडे का, यानी कि 20 तारीख का हाई पेपर पे नोट करें, और एस्टरडे का पेपर पे लो लोड करें, और आज 21 तारीख का आज का ओपन, क्योंकि आज जिस दिन फॉलो करेंगे उस दिन का ओपन, जिस दिन फॉलो करेंगे उसके जस्ट पहले दिन, यानी कि एस्टरडे का हमें हाई और लो लेना है। दैट सिंपल, नोट कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आप नोट कर लेंगे तो साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए, आप क्या करना है कि जो भी प्राइजेस आपने नोट किया होगा, एस्टरडे का हाई में एस्टरडे का लो माइनस कर दीजिए, यानी कि कल का जो हाई था लो माइनस कर दीजिए। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझाने के लिए 100 अंक ले लिया है। जो भी अंक निकलेगा उसको 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से क्यों डिवाइड करना है, वो मेरे एक रिसर्च का भी पार्ट है। दूसरा, आप ये समझ सकते हैं कि एवरेज करने के लिए 4 से डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन है जो आप ध्यान से समझिए। अगर हम गोल्ड, सिल्वर या बुलियन सेक्टर में किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हैं तो ये 4 से डिवाइड होगा। लेकिन
अगर हम एनर्जी सेक्टर में या बेस मेटल सेक्टर में किसी स्क्रिप्ट में टाइप करते ट्रेड करते हैं तो ये 4 की जगह 2 होगा, 2 से डिवाइड करना है। ये रिसर्च का मेरे अलग अलग रूल है, तो इसको आप समझिएगा। अगर यहाँ पे सिल्वर की जगह पे अगर यहाँ पे क्रूड होता तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते, फिगर कुछ भी प्राप्त होता। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 100 माना और ये सिल्वर का है, तो यहाँ पे 4 से हमने डिवाइड किया तो हमें 25 एक फिगर प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये फिगर कैसे प्राप्त हुआ? स्टरडे के हाई से स्टरडे के लो को माइनस करके 4 से डिवाइड करके ये फिगर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जो आज की ओपनिंग है, अब बात करते हैं ओपनिंग की। तो आज की ओपनिंग में हमें अपर रेंज इसको प्लस करना है। जो ये हमारे 25 निकले हैं ओपनिंग में प्लस करना है, और जो भी यहाँ पे मिलेगा, जो भी फिगर आएगा उसको हम बोलेंगे अपर रेंज। आप इसको याद कर लीजिए या लिख लीजिए अपने साथ नोटबुक पे। टुडे का जो ओपन होगा और उसमें माइनस करेंगे, जैसे यहाँ 25 निकला तो 25 यहाँ पे माइनस किया तो निकाला लोअर रेंज। 2 रेंज निकालिए, एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज, राइट। अब आगे चलते हैं। दोस्तों जो आज का ओपन है, जो भी आज का ओपन है उसमें अपर रेंज अभी जो आपने निकाले उसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में जो भी यहाँ पे फिगर निकल के आया है, मैंने यहाँ पे ABC इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको फार्मूला समझा रहा हूँ, हमारे पास स्पेसिफिक कोई डिजिट नहीं है, इसलिए मैंने ABC लिख दिया है। तो जो भी आपको यहाँ पे डिजिट निकलेगा उसको 2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ आपको हमेशा 2 से डिवाइड करना है जब आप टुडे ओपन और अपर रेंज को जोड़ करके डिवाइड करेंगे। ये चाहे बुलियंस हो, चाहे मेटल हो, चाहे एनर्जी हो, दूसरी बार जब आप डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 से करेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके जो भी निकलेगा वो हमारी बाय प्राइस होगी, फाइनल बाय रेंज होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो भी आज का ओपन है 21 तारीख का, उसमें हम लोअर रेंज जो भी निकाली थी उसको प्लस करेंगे, और ऐसे ही इसको भी 2 से डिवाइड करके फाइनल सेल कॉल प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया निकालने के लिए। अब ये हमने फाइनली बाय प्राइस निकाल लिया और फाइनली सेल प्राइस निकाल लिया एक सिंपल कैलकुलेशन से। अब हमें क्या चाहिए? टारगेट। टारगेट निकालने के लिए आपको बाय का पहले बताते हैं कि बाय का टारगेट कैसे निकालें। देखिए, जब आप ये जो प्राइस होगा, बाय प्राइस होगा, तो इसका जो पहला टारगेट होगा ये होगा अपर रेंज, यानी कि टारगेट 1 जो इसका होगा, ये इस प्राइस का टारगेट 1 होगा अपर रेंज, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। टारगेट 2 भी मैंने बनाया है। टारगेट 2 बनाने के लिए अपर रेंज में फाइनल बाय प्राइस को माइनस करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा, और उसके बाद में जो टारगेट 1 है उसको आपको ऐड कर देना है। यानी कि अपर रेंज और फाइनल बाय प्राइस के बीच के डिफरेंट को टारगेट 1 में ऐड कर देंगे तो टारगेट 2 निकल आएगा। ठीक है, दैट सिंपल। अब इसी तरह सेल का बनाते हैं। तो सेल में बनाने के लिए आपको सेल प्राइस का जो पहला टारगेट रहेगा वो लोअर रेंज रहेगा, ये वाला रहेगा। जैसे कि ये पहला टारगेट इसमें अपर रेंज था, तो इसमें सेल में पहला टारगेट लोअर रेंज रहेगा। अब दूसरा टारगेट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम ये जो लोअर रेंज है उसमें माइनस करेंगे फाइनल जो ये सेल प्राइस है, और जो भी डिफरेंस निकलेगा उसमें टारगेट को प्लस करके दूसरा टारगेट बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा फर्स्ट टाइम अगर आप समझ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हो सकता है लग रहा हो क्या चल रहा है, लेकिन जब अगर आप पेपर लेके बैठे हैं तो बिल्कुल सही चल रहा है और आप एक ही बार में हो सकता है समझना। इट इज़ कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये टारगेट बनाना हमें आ गया कि ऐसे टारगेट बन जाएगा। अब आप बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस सभी केसेस में एक ही रहेगा, वो रहेगा ओपन प्राइस। ठीक है, जो भी ओपन प्राइस रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम इस पूरे फार्मूले को इंट्राडे कॉल कैसे सेट करेंगे वो बताते हैं। आपने फाइनल बाई कॉल बनाना सीख लिया और सेल कॉल बनाना सीख लिया, टारगेट निकालना सीख लिया, स्टॉप लॉस निकालना सीख लिया। तो अब आपको सारा चीज़ आपने अलग अलग निकाल लिया, तो आपको कॉल कैसे बनाना है वो बात करते हैं। उसके बाद हम आपको कॉल बना के दिखाते हैं।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ओपन प्राइस लेनी है, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टुडे ओपन प्राइस। और जो ये ओपन प्राइस है आप देख सकते हैं इसी यही स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो जो फाइनल बाई प्राइस है, जैसे यहाँ पे आपने फाइनल बाई प्राइस आपने जो भी निकली थी बाई किया, अगर इस रेंज पे मार्केट आती है तो पहला टारगेट आपने अपर रेंज को मान लिया, जो भी अपर रेंज थी, और दूसरा टारगेट आपने कैलकुलेट करके यहाँ लगा दिया। तो यदि ये खुलने में, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ओपन प्राइस की आवश्यकता होगी, और ओपन प्राइस तभी आपको मिलेगा जब मार्केट 9 बजे खुलेगी। तो इसके पीछे भी मैंने एक बहुत डीप रिसर्च की है, क्योंकि मार्केट खुलने और ओपन प्राइस में भी बहुत अंतर हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए हम कैंडल बेस्ड अंतर लेंगे, लेकिन फर्स्ट 3 मिनट का जो कैंडल होगा उसको स्किप कर देंगे। वो क्या करना क्या नहीं करना आगे सिखाएंगे। लेकिन जो भी ओपन प्राइस होगी कैंडल वाली ओपन प्राइस, ना कि चार्ट की ओपन प्राइस, कैंडल रख के हम देखेंगे उस ओपन प्राइस पे एक लाइन को ऐसे खींच देना है, ठीक है। आप पेपर पे खींचिए, मैं चार्ट देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। चार्ट में आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें देखनी है थोड़ा खोल करके, कि हाई लो और मार्केट कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, वो आपको देख सकते हैं। बाकी आप इसको एक ओपन प्राइस पे एक लाइन को खींच दीजिए, ठीक है। तो जो फाइनल बाई प्राइस है, जैसे आपका अगर जब ये आप पूरा सेटिंग करेंगे देन उस समय मार्केट बीच में होगा, दैट्स इट। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप 9 बजे के बाद और 5 मिनट के अंदर जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो मार्केट ओपन हुई है वो फाइनल बाई प्राइस और फाइनल सेल प्राइस के बीच में ही होगी, राइट। तो ऐसे केसेस में वो एक ही तरफ ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, या तो अप साइड या तो डाउन साइड। तो हमें ये फर्स्ट देखना है कि ऑर्डर किधर एग्जीक्यूट होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर बाई एग्जीक्यूट होता है और टारगेट 1 या टारगेट 2 जानता है तो हमारा आज का ट्रेड फिनिश्ड। क्योंकि अगर हमें एक भी टारगेट मिल जाएगा तो हम आगे काम नहीं करेंगे इस स्ट्रैटेजी में, आज के लिए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जिसमें भी हमने ट्रेड किया है। और अगर ये फर्स्ट बीच में होगी, अगर फर्स्ट सेल गई और इसने फर्स्ट या सेकंड या दोनों टारगेट दे दिया तो भी हम आज के लिए इसको छोड़ देंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हो सकता है कि कॉल एक्सक्यूट हो और आपको एक्सपेक्टेड टारगेट ना दे, तो आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए प्राइस तो बीच में ही होगी, बाय और सेल के बीच में ही होगी जब आप इसको 5 मिनट में कैलकुलेट करेंगे। और मान लीजिए कि पहले बाई कॉल एक्सक्यूट होती है और टारगेट 1 नहीं जाता है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट करेगा तो यहाँ पे आपको डबल लॉट में शॉर्ट कर देना है सेम डे। और फाइनल सेल प्राइस या टारगेट फाइनल सेल प्राइस तक जब आप जाएंगे तो आपको डबल लॉट में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको 2-3 ऑप्शन देता हूँ, आपके लिए जो बेहतर होगा वो कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ऑर्डर यहाँ पे एक्सक्यूट हुआ और आपका टारगेट 1 अगर हो गया कंप्लीट, तो आप फिर उसके बाद मार्केट आ गई, कहीं भी जाए कहीं भी आए तो आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा तरीका ये है कि ये मार्केट गया, आपका टारगेट फर्स्ट भी हो गया 2 भी हो गया और वो ऊपर ही चली गई या बाद में आ गई, तो भी आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद टारगेट नहीं हुआ तो आपको ओपन प्राइस पे सेल करना है। और यदि टारगेट हो गया तो दोबारा आपको कुछ नहीं करना है, टारगेट 1 या 2 या दोनों कोई भी हो जाए तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अगर होता है पहली बार तो स्टॉप लॉस वाली प्राइस से आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे के केसेस में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे सेल एक्सक्यूशन होगा। अगर मान लीजिए नीचे आती है सेल एक्सक्यूट होती है और टारगेट तक नहीं जाती है और घूम जाती है, तो स्टॉप लॉस होते ही हम वहाँ पे डबल बाय करके और फाइनल बाय प्राइस 1 तक जाते जाते अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर ये यहाँ पे सेल एक्सक्यूट हुआ, टारगेट 1 टारगेट 2 तक गया, या टारगेट 1 तक गया और लौट गया, या टारगेट 2 तक गया लौट गया, तो फिर हमें कुछ भी अगर प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए टारगेट एक ही मिल गया, 200 ही प्रॉफिट हो गया, 200 पॉइंट 300 पॉइंट अगर हम सिल्वर की बात करें, तो भी उस दिन के लिए स्किप कर देंगे। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि उस दिन दोबारा ना करें, दोबारा ना करें, क्योंकि अभी आप अनमेच्योर हैं और ये नया नया फार्मूला है। तो अगर आप इसमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं देन आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप इसको
दोबारा भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार टारगेट मिला तो बाद में भी आप दोबारा टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो 2 3 4 महीने बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको एक ही टारगेट मिल जाता है तो आप उस दिन उस स्क्रिप्ट से एग्जिट कर लें। ठीक है, ये इसलिए रहेगा क्योंकि बार बार करेंगे तो आपको लॉस होने का रिस्क रहेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इसको मैनेज करना है। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, ये मैंने सिल्वर की कॉल बनाई है और ये मैं 21 तारीख आज है, और 21 तारीख को आज मैं लाइव टेस्ट कर रहा हूँ। और लाइव टेस्ट मैंने पिछले 1 साल का कर रखा है, मतलब बहुत सारा टेस्ट कर रखा है, तो सारा कुछ वीडियो में तो नहीं डाल सकते, लेकिन ये है कि मैं आपको अभी जो बता रहा था तो फार्मूला बता रहा था कि ये तरीके से ऐसे ऐसे आपको करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ कि कैसे करना है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने 21 तारीख आज है और 20 तारीख के बिहाफ पे बनाया है। तो आज इसमें पहले कैलकुलेशन करेंगे, कॉल कैसे बनाएंगे। मैंने जो स्क्रिप्ट सेलेक्ट की है वो सिल्वर की सिलेक्ट की है। अगर आप सिल्वर में काम करते हैं, सिल्वर मिनी में करते हैं, माइक्रा में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, गोल्ड मिनी में करते हैं, गोल्ड पेटल में करते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट में करते हैं, तो आप उसको 4 से फॉलो करना है। बाकी में 2 से डिवाइड करना है, वो तो हम आगे बताएंगे। सभी में एक ही फार्मूला लगेगा। क्रूड में करते हैं, आपने क्रूड की सर्विस ली है, जिंक की सर्विस ली है, गोल्ड मिनी की सर्विस ली है। आप ये मत सोचिए कि मैं सिल्वर पे बता रहा हूँ तो सिल्वर के लिए ये स्ट्रेटजी है। एक्चुअली मुझे समझाने के लिए कुछ तो चाहिए, एक आधार तो चाहिए, कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो चाहिए। क्योंकि इससे पहला प्रोग्राम था उसमें मैंने क्रूड को लेकर के सेशन नंबर 7 में मैंने बता दिया था, तो लोगों ने कहा कि ये जिंक की नहीं, इसमें क्रूड का आपने नाम ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे क्रूड भी मैं लिख सकता था तो लोग कहते क्रूड की है, ऐसा नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने कोई भी सर्विस ली है सभी पे एक्यूरेट काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है सिल्वर, और ये है आज 21 तारीख, यहाँ देख सकते हैं। और आज का जो ओपन प्राइस है प्रॉपरली, मैं आपको 4 सितंबर सिल्वर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और ये डेट भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप खुद जाके पूरा चेक कर लीजिए, और जैसे जैसे मैं बनाया वैसे बनाना भी सीख लीजिए। ठीक है, तो आज का ये ओपन है। और 20 तारीख, क्योंकि हम 21 तारीख को बना रहे हैं, तो 20 तारीख का हमने हाई जो लिया है 68,228 का है, और 20 तारीख का जो हमने लो लिया है वो है 66,401। ये सिल्वर 4 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर का। और ये 21 तारीख का मैंने बनाया है, डेट भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन हुआ है, और उसके बाद इसकी क्या कंडीशन हुई है, क्या रेंज हुई है, वो सारा हम डिटेल अभी बताएंगे कि कैसे एग्जीक्यूशन हुआ है, कैसे ऑर्डर लगा है। तो ये मैंने सिंपल चार्ट का स्क्रीनशॉट डाल दिया है। और अगर हम चार्ट की बात करें तो आगे हम आपको डिटेल में देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिछला दिया हुआ था, जो यहाँ पे टुडे का ओपन, यस्टरडे का हाई, यस्टरडे का लो दिया हुआ था, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टुडे का ओपन, यस्टरडे का हाई, यस्टरडे का लो, और मैं कॉल बनाया हूँ। ठीक है, ये 21 तारीख को मैं कॉल बनाया हूँ, 20 तारीख की डेटा लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 68,028 है यस्टरडे का हाई है। अब हाई में लो माइनस किया है, यानी कि 66,400 को माइनस किया है, तो हमें 1627 प्राप्त हुआ है, और जिसको हमने 4 से डिवाइड किया है। अब 4 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि ये बुलियन सेक्टर है। अगर यहाँ पे कॉपर, क्रूड, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, नेचुरल गैस कुछ भी होती तो 4 की जगह 2 से डिवाइड करते, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1627 को 4 से डिवाइड किया तो 407 रुपये 75 पैसे आए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बुलियन सेक्टर में हम पैसे को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 406 मान के चलते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि एवरेज ये निकल गया 406, तो अब आपको अपर रेंज निकालनी है। अपर रेंज निकालने के लिए जो फार्मूला था कि जो आज की ओपनिंग है उसमें आपको प्लस करना है
जो ये फिगर निकलता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो आज की ओपनिंग देख सकते हैं 68,397 की है। तो 68,397 में मैंने जोड़ा है 406 रुपये, तो 68,803 रुपये आया है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये अपर रेंज है, ना कि कॉल है। ठीक है। इसी तरीके से आगे का स्टेप जो है फार्मूला के हिसाब से, आज की ये ओपनिंग है 68,397, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें 406 माइनस करना है लोअर रेंज के लिए, तो ये 67,991 लोअर रेंज यहाँ पे निकल के आ गई। राइट। आगे क्या करना है अब आपको कि जो ओपनिंग है 68,397, इसमें प्लस करना था अपर रेंज को। ठीक है। और अपर रेंज आपकी है 68,803, तो अपर रेंज को यहाँ पे प्लस किया। फिर 1,37,200 जो फिगर निकल के आया है उसको 2 से डिवाइड करना है। पहले तो 4 से डिवाइड करना है, फिर 2 से, और ये जो लास्ट वाला 2 से डिवाइड करना है, ये सभी में एक ही जैसा रहेगा, चाहे वो बुलियन हो, चाहे वो जो भी सेक्टर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको डिवाइड करने के लिए करने के बाद में देखिए 68,600 का हमारा फाइनल बाई प्राइस निकल गया है। राइट। तो ये प्राइस में हमें एंट्री लेना है। ठीक है। 21 तारीख के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देन आपको क्या करना है, ये भी देखिए ओपनिंग प्राइस है 68,397, इसमें प्लस करना है लोअर रेंज। अभी आपने ओपनिंग में प्लस की थी अपर रेंज, फिर डिवाइड 2 करके बाई कॉल बनाया था। अभी आपको लोअर ओपनिंग में लोअर रेंज जो है 67,991, इसको प्लस करके और जो भी 1,36,328 को 2 से डिवाइड करके सेल कॉल प्राइस, यानी कि 68,164 रुपये पे सेल कॉल प्राइस हमारी बन गई। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 68,600 पे हम बाय कर सकते हैं और 68,164 पे हम सेल कर सकते हैं। दो फाइनल प्राइस हमें मिल चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे निकालना है। देखिए टारगेट 1 जो हमारा रहेगा वो रहेगा अपर रेंज। अब आपको यहाँ पे देखिए कि जो हमारी अपर रेंज है वो है 68,803। ठीक है। ये अपर रेंज है और 67,991 जो है लोअर रेंज है। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे टारगेट बनाने के लिए देखिए टारगेट 1 क्या रहेगा कि आपकी अपर रेंज ही रहेगी, सबसे बड़ी बात है। 68,800 पे आपने एंट्री लिया, सॉरी 68,600 पे बाई कॉल बनी, फाइनल बाई कॉल बनी, जो आप देख सकते हैं 68,600 पे, और 68,114 पे सेल बनी। तो जो ये 68,600 पे जो ये बाय कॉल बनी, तो उसका पहला टारगेट रहेगा अपर रेंज, यानी कि 68,803। तो कुल मिला के 203 पॉइंट का होगा। ठीक है। और दूसरा टारगेट बनाने के लिए हमने अपर रेंज में फाइनल बाई प्राइस जो है 68,600 को माइनस किया, तो 203 निकला, और इसको हमने इसमें अपर रेंज में प्लस किया तो 69,006 निकला। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि हमारा 68,800 पे बाई हुआ, पहला टारगेट हमारा 68,803 था, सॉरी 68,600 पे बाई होगा, 68,803 पहला टारगेट होगा और 69,006 मेरा दूसरा टारगेट होगा। इसी तरीके से अगर हम सेल साइड की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप सेल साइड देख सकते हैं कि 68,114 पे सेल है। ठीक है। और लोअर रेंज है 67,991। तो इस सेल का पहला टारगेट यही रहेगा, यानी कि 68,114 पे अगर सेल करते हैं तो पहला टारगेट रहेगा लोअर रेंज 67,991। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा टारगेट बनाने के लिए 68,164 जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें माइनस करना है। ठीक है। 67,991 लोअर रेंज, तो आपका 173 निकला, और इस 173 को माइनस करना है लोअर रेंज में। जैसे इसमें प्लस किए थे अपर रेंज में, तो ऐसे माइनस करना है लोअर रेंज में, तो 67,818 इसका टारगेट 2 भी निकल आया। सिंपल है, अगर आप 3-4 बार कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी।
अब स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 68,397 है वही रखना है, ठीक है, क्योंकि वो आपका ओपनिंग है, दैट इज़ सिंपल। तो ये पूरी कॉल को हम फाइनलाइज करके सेटिंग करके आगे आपको समझाते हैं। देखिए ये पेज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 मिनट में आपको कॉल सेट करनी है, और जो अभी कॉल चली आ रही थी उसी कॉल का पूरा रिजल्ट निचोड़ इसमें बनाया है। ये 21 तारीख की बात है, और आज 21 तारीख है, और ये देख सकते हैं कि मार्केट, लाइव मार्केट में जो फिगर हमें मिले हैं उसके हिसाब से इसको हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का जो ओपनिंग है 21 का 68,397, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 68,397 ओपनिंग थी, ठीक है, और इतनी हाई थी, इतना लो था। तो 68,397 का जो ये ओपनिंग हुआ है 21 तारीख को, ठीक है। तो हमने सारी कॉल्स का सारा सिस्टम निकाल लिया है। अब देखिए कैसे है कि जैसे ही मैंने ये ओपनिंग प्राइस मान लीजिए है, तो मैंने इसमें एक लाइन खींच दिया पेपर पे, ठीक है, और जो ओपनिंग प्राइस है वही हमारा एसएल होगा। ये देख सकते हैं स्टॉप लॉस 68,397 है, क्योंकि ओपनिंग ही स्टॉप लॉस है। आप ऐसे ही ओपन प्राइस पे एक पेपर पे लाइन खींच सकते हैं और उसको स्टॉप लॉस मान सकते हैं। उसके बाद में आपका जब कॉल एग्जीक्यूशन होगा, तो जब आप ये बना लेंगे फिगर ओपन होने के बाद में, तो आपका जो मार्केट है एक्चुअल सीएमपी है, यानी कि जो उस समय करंट मार्केट है, वो फाइनल बाई प्राइस यानी कि 68,600 और फाइनल सेल प्राइस यानी कि 68,184 के बीच में होगा, ठीक है। ये मस्ट है कि ये बीच में ही होगा। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी होगी कि ये बीच में प्राइस मार्केट चल रहा है, मान लीजिए अभी कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, स्टॉप लॉस के आसपास घूम रहा है, तो आप कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक स्टॉप लॉस भी नहीं होगा। और मान लीजिए कि ये बाई एग्जीक्यूट हो जाता है यहाँ पे, तो ये टारगेट 1 पे जाएगा या टारगेट 2 पे जाएगा, तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे केस में मान लीजिए कि यहाँ पे घूम रहा था और हमने ऑर्डर लगा दिया, और ये पहला ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हुआ और पहला टारगेट मिल गया, तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक टारगेट चाहिए डेली, एक टारगेट चाहिए। तो ये अगर मिल गया, मान लीजिए हमें 200-300 पॉइंट मिल गए, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब टारगेट सेकंड के लिए वेट करें या ना करें, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कोडिंग द्वारा। इसका सोल्यूशन तो ये है, फिर आपको हावरली ट्रेंड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एज योर बेस, लेकिन टारगेट 1 भी रखते हैं तो भी बहुत है, क्योंकि टारगेट 1 में भी डेली बहुत ही प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मेन समझने वाली बात ये है कि अगर ये एग्जीक्यूशन होता है और टारगेट भी नहीं होता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके ऐसे गिरता और एसल हो जाता है, तो 68,397 पे अगर एसल होता है, तो 68,397 पे ही हम 2 लॉट और सेलेक्ट करेंगे, न्यू पोजीशन बनाएंगे, और जो भी ये लॉस है हमारा इस बीस का, वो 2 लॉट बन के रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जीक्यूशन होने के बाद एक भी टारगेट नहीं गया, तो हम हमारा सेटिंग चेंज होगा, मतलब स्टॉप लॉस पे ही हम सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस होगा बस हम सेल कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर एक भी टारगेट हो जाता है उसके बाद स्टॉप लॉस होता है, तो हमें कुछ नहीं करना। दोनों टारगेट हो जाते हैं तो भी स्टॉप लॉस हो जाता है, तो हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर टारगेट नहीं होता है तो हमें करना था, ठीक है। सेल केसेस में भी यही देखना होगा आपको कि अगर मान लीजिए कि ये सेल एग्जीक्यूशन होता है, मान लीजिए यहाँ से घूम रही थी फिर ये सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तो अगर टारगेट एक भी नहीं हुआ और ये वापस लौटा, तो जो हमारा स्टॉप लॉस है यहीं पे स्टॉप लॉस होते ही हम 2 ऑर्डर और बाय 2 क्वांटिटी करके ऊपर प्रॉफिट ले लेंगे, राइट। और अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूशन के बाद इसने एक टारगेट दे दिया या दोनों दे दिया, तो फिर हम किसी भी कंडीशन में कहीं भी मार्केट आया जाए तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट एक टारगेट आपको चाहिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ज़्यादा मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है।
अब इसमें देखिए 9 बजे से आप देख सकते हैं, 9 बजे से 9 बजे के 5 मिनट, 5 मिनट में आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप पेन उठाएं, हाई लो, लो में माइनस करना, फिर उसमें जोड़ना, फिर 4 से डिवाइड करना, फिर उसमें जोड़ना, फिर उसको माइनस करना, फिर 2 से डिवाइड करना, फिर फाइनल फिगर निकालना और फिर टारगेट निकालना। तो मुझे नहीं लगता 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा। आप किसी भी स्क्रिप्ट में 3 से 5 मिनट में आसानी से ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जो अभी हमने कॉल बनाई थी 21 तारीख को, ये वाला आप देख सकते हैं रियल कॉल है, ऐसे ही लाइव मार्केट में कैलकुलेशन जो भी मैंने पहले दिखाया था। तो इसमें हुआ क्या था एक्चुअली कि मार्केट खुली और 20 तारीख 21 तारीख की मैं बात बोल रहा हूँ, तो इसने बाय एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और एक टारगेट दिया और 870 तक हाई गई थी, आप देखेंगे कैंडल में, और 68,900 का हाई चार्ट में दिखा रहा, लेकिन 68,870 का हाई दिखा रहा। लेकिन ये रिजल्ट में ये आया कि बाय एग्जीक्यूट हुआ था 68,600 का और 68,070 तक गई थी। तो ये 203 पॉइंट वाला पहला टारगेट मिल गया था, दिन ये नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे अगर करना नहीं था वैसे, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता तो बहुत सारा नीचे गया था, लेकिन हमारा प्रॉफिट हो गया था। तो वही रिजल्ट मेंशन किया है, उसको समझते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि सबसे पहले 3 मिनट का कैंडल छोड़ दें, उसके बाद 9 बजे का 3 मिनट के कैंडल के बाद फॉलो करें। अब ये क्या है कि सबसे पहले कैंडल को छोड़ दें। दोस्तों, एक प्रॉब्लम है चार्ट में होती है कि कभी कभी जब कभी आप कभी कभी देखेंगे मार्केट में कि जब ओपन होता है तो एक बड़ा सा कैंडल बन जाता है और वो विद इन 1 मिनट में बन जाता है, मतलब सेकंड में बन जाता है। आप 1,000, मतलब अगर बुलियन की बात करें, 1,000 1,500 पॉइंट का बन सकता है और वो विद इन सेकेंड में बन जाता है, फिर मार्केट उसके बगल में चलती रहती है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इस ओपन प्राइस को कंसीडर करें तो ये स्ट्रेटजी का आउटपुट बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि 4,000 5,000 पॉइंट का गैप हो सकता होगा। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो पहला 3 मिनट का जो कैंडल है उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि वो जो फ्लैक्चुएशन होता है ओपनिंग के बाद एक्सचेंज में, जो भी प्राइजेस क्लोजिंग की होती है उसके बाद जो लाइव प्राइस डिटेक्ट करता है एक्सचेंज, तो जो एकदम से लंबी कैंडल बन जाती हैं 1 मिनट की या कुछ सेकंड की, तो इस कैंडल को अवॉइड करें। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, अगर आपके चार्ट में 3 मिनट का कैंडल है, जैसे देखिए इसमें ग्रीन कैंडल को मैंने अवॉइड कर दिया इस वाले को, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि पता चला आपने कैलकुलेशन बाद में किया, टारगेट और स्टॉप लॉस और सारा कुछ पहले ही हो गया। कभी कभी महीने में ऐसा 2 4 बार हो जाता है कि वो इतना लंबा कैंडल बन गया कि आपने जो कैलकुलेशन करके निकाला, पता चला वो टारगेट भी हो गया, स्टॉप लॉस भी हो गया, सब कुछ हो गया, विद इन 1 मिनट आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 मिनट में जो बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, या 3 मिनट का या 1 मिनट का, उसको आप हटा दीजिए। देन उसके बाद अगर उसमें मान लीजिए कि अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन दिखा रहा है, मान लीजिए एक लंबा कैंडल बना और आपने जो कैलकुलेशन के लेवल निकाले थे उस हिसाब से इसमें दिखा रहा कि ये तो सब हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली आप कुछ कर नहीं पाए क्योंकि 2 मिनट में सब कुछ हो गया, लेवल दिखा रहा। तो आप इसको 1 2 मिनट का कैंडल को हटा दीजिए और उसके बाद जो लेवल निकले हैं उसके बाद जब रेंज ब्रेकआउट करे इधर या उधर जाए तो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। ये मैं क्लियर इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिस दिन बहुत लंबा कैंडल बन जाएगा 1 मिनट वाला, तो आपको ओपन जो लेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ऑर्डर बड़ा लंबा हो जाएगा। तो जिस दिन बहुत लंबा हो जाता है छोड़ दीजिए, बाकी आप नॉर्मली कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि 21 तारीख को जो हमने कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से 9:12 पे जो है तो हमारी बाई कॉल जो थी 68,600 की एग्जीक्यूट हुई थी, और 9:30 पे 68,003 पे 803 पे मेरा 203 पॉइंट का जो टारगेट था वो हो गया था। और 9:30 पे ही जो हाई लगाया था इसने 68,870 का लगाया था। इसके बाद इसने इतना बड़ा कभी हाई उस दिन नहीं लगाया था, उसके बाद गिर ही गया था। लेकिन मेरा एक टारगेट आसानी से हो गया था। उसके बाद जब सेल में आई तो बहुत नीचे चली गई, तो देखिए 68,870 का हाई लगाया था और 65,210 का लो लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूशन होकर के यहीं पे 1 घंटे में टारगेट हो गया था। उसके बाद सेल में आया और सेल में आकर के फिर 3 4 हज़ार पॉइंट गिरा। तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमारा जो ये
अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये सेल में भी अच्छा प्रॉफिट देता, मतलब आपको कंफर्म प्रॉफिट मिलेगा, कोई रिस्क नहीं है आपका, एक या दो बार में, बस एक बार में कंफर्म, नहीं तो दो बार में कंफर्म। ठीक है, तो आपको मनी मैनेजमेंट भी नहीं लगना है। तो ये सिल्वर मेगा का था, तो अगर इस तरह से करते तो ये पहले टारगेट में 6,180 रुपये को प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो ये तरीका है और इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ इसमें सावधानियां हैं जो आपको बता देते हैं और उसके हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपकी प्रेफरेंस है कि ये किस स्क्रिप्ट में अच्छा काम करेगी या किस स्क्रिप्ट में कम अच्छा काम करेगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी स्क्रिप्ट में अच्छा ही काम करेगी। मतलब कैलकुलेशन है नंबर का, तो वो सब में रेंज तोड़ेगा, सब में जाएगा। तो ये कहना मुश्किल है कि किस में अच्छा करेगी किस में अच्छा, सब में अच्छा ही करेगी। तो आप जो भी सर्विस लिए हों, चाहे क्रूड हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, एनजी हो, किसी भी स्क्रिप्ट की आपकी प्रेफरेंस होगी, क्योंकि कोई भी ट्रेडर ये सभी में नहीं करता। तो जो भी प्रेफरेंस होगी, जिस भी चीज़ के लिए आप आए हैं, आप उस पर ध्यान लगाइए बस। अगर आप गोल्ड की सर्विस में गोल्ड के हिसाब से पेमेंट किया है और गोल्ड पे फोकस किया है, तो आप इस लॉजिक को इस पे अप्लाई करके इस पे काम करें। ठीक है, और अगर आप दो तीन स्क्रिप्ट पे चाहते हैं तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्रूड पे चाहते हैं क्रूड पे भी कर सकते हैं, सब पे परफेक्टली काम करता है। तो इसमें कुछ सावधानियां हैं, वो मैं बता देता हूँ। या फार्मूला सभी स्क्रिप्ट पे एक जैसा फॉलो करना है। बुलियन के लिए जहाँ पे 4 से डिवाइड किया था, बेस मेटल और एनर्जी सेक्टर के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, जो पहले वाला डिवाइडेशन है। क्योंकि हमने इस वीडियो में 2 डिवाइडेशन बताए हैं, पहला जो डिवाइड किया है वो 4 से और दूसरा वाला 2 से, तो उसको देखना। चार्ट देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाई लो एंड ओपन कैंडल लगा के पता करें। देखिए जो जो इसमें का होता है, स्क्रीन का जो ओपन हाई लो होता है डिफरेंट होता है, कैंडल का डिफरेंट होता है। तो आप हावरली या 30 मिनट 15 मिनट कोई भी कैंडल लगा के हाई लो पता करें। एक बार टारगेट मिलने के बाद दोबारा उस दिन उस स्क्रिप्ट में काम ना करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी स्क्रिप्ट में काम करें, क्योंकि टारगेट मिलने के बाद में दोबारा अगर इधर उधर ट्रेड लगाते हैं तो रिस्की भी हो सकता है। स्टॉप लॉस होने पे नेक्स्ट टाइम या उसी दिन या अगले दिन डबल लोड करके प्रॉफिट बनाए, जैसे हमने आपको बता दिया। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब कुछ आपको एडवांटेज हैं आपके लिए, क्योंकि मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 तो सभी जो मेरे क्लाइंट्स थे या जितने भी सारे लोग जानने वाले थे कर ही चुके थे। तो वो स्टिल वेटिंग फॉर पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 समझ लीजिए, क्योंकि इसमें पार्ट 3 में कोडिंग आनी ही थी। लेकिन इससे इससे ये बहुत ही परफेक्ट काम कर रहा है प्रैक्टिकली जब आप चेक करेंगे। और इसका भी हमने इवनिंग सेशन का भी एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है, तो वो भी 5 सितंबर या 2 सितंबर से तक आ जाएगा, 2 सितंबर 2020 तक। तो उसमें भी आप जा सकते हैं, पहले तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो एडवांटेज है कि दिन भर आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूरी टेंशन ख़त्म, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई इशू नहीं है। मॉर्निंग में आपको 5 मिनट में कैलकुलेशन कर लेना है। एक बार आप पूरा रेंज बना लेंगे दिन की, फिर उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद वो रेंज आएगी तो आपका ऑर्डर होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। मार्केट में क्या हो रहा है टेंशन नहीं है। चार्ट रीडिंग, ट्रेंड डायरेक्शन, हावरली ट्रेंड, सभी चीज़ों से आपकी छुट्टी, कुछ देखना नहीं है कि चार्ट रीडिंग करनी है, ट्रेंड है, डायरेक्शनल वैल्यूज़ हैं, कुछ भी नहीं देखना है आपको। सिर्फ वही जो नंबर निकले उन्हीं को आपको देख के लगा देना है। तो इससे एक ये भी चीज़ होती है कि हमें घबराहट नहीं होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने बाय किया और आप टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हावरली अगर कैंडल डाउन में आने लगा तो आप घबराने लगे। ठीक है, तो इसमें आपको जब सारी प्राइस दिया, स्टॉप लॉस दिया, टारगेट दिया, सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको घबराहट से भी छुट्टी मिल जाएगी। एंट्री लेने के बाद एग्जिट कहाँ हो और टारगेट कहाँ रखें। देखिए कॉल्स अगर आप लेते हैं, टिप्स लेते हैं, तो उसमें मेंशन होता है। लेकिन अगर आप खुद की स्ट्रेटजी या खुद के हिसाब से एंट्री लेते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आप घबरा जाते हैं। और कभी कभी तो एंट्री प्राइस से जल्दी एंट्री ले लेते हैं, कभी जल्दी एग्ज़िट हो जाते हैं। तो एग्ज़िट होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप जल्दी एग्ज़िट हो जाते हैं, मार्केट ज़्यादा जाती, तो आपको अफसोस होता कि प्रॉफिट उतना नहीं निकल पाया जितना होना चाहिए था। तो एग्ज़िट कहाँ हो तो वो भी आपको पता है, क्योंकि इसमें आपको जर्नल टारगेट नहीं रखना कि हम डेली सिल्वर में 200 पॉइंट लेंगे और किसी दिन पता चला सिल्वर 180 पॉइंट गई और लौट आई, तो 20 पॉइंट की वजह से मेरा टारगेट रह गया।
तो ये जो समस्या है ये इसमें कोडिंग फार्मूले में नहीं आएगी, मैंने चेक किया है। क्योंकि अगर वो 180 पॉइंट जाना होगा तो लगभग 180 पॉइंट का ही टारगेट बनेगा। मतलब टारगेट में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टॉप लॉस में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये प्रॉब्लम जो है तो बहुत बड़ी सॉल्व हो जाएगी कि एग्जिट कहाँ हो और टारगेट कहाँ रखें, आपको सारा कुछ क्लियर दिखेगा। ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व और रिलैक्स होकर ऑर्डर लगा सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के ऑर्डर लगा के आप ऑफिस, होम या शॉप का काम भी कर सकते हैं। ये भी बहुत बेनिफिट है आपके लिए कि आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस रेंज पे लगा करके छोड़ दिया, फिर बीच बीच चेक करते रहें, तो ये भी कर सकते हैं। और ट्रेड लेने के बाद में लाइव मार्केट में जो कंफ्यूजिंग ट्रेड करना, घबराहट में गलत एंट्री लेना, बार बार ट्रेड करना रिकवरी के लिए, जैसे बाय करो तो नीचे चला जाता है, जैसे सेल करो ऊपर चला जाता है, ये सारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लोग यही सब कहते हैं कि ज़्यादातर लोग कि सर बाय करते हैं नीचे जाता है, सेल करते ऊपर चला जाता है। तो वो इसलिए घबराहट होने लगती है कि थोड़ा बहुत प्राइजेस अप डाउन होते तो आप उसकी जो फ्लैक्चुएशन है तो उसी में आप घबराने लगते हैं। तो इसमें आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर पता चल गया, बाय लगा दिया, सेल लगा दिया, टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। क्योंकि आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। रिज़ल्ट आपको मिलेगा, अगर रिज़ल्ट आपको मोर देन पॉजिटिव मिलेगा। अगर कभी निगेटिव हुआ तो उसके आगे जो हमने बताया वो कर दीजिए, सिंपल है। ठीक है, रिलैक्स होकर हैप्पी हो ट्रेड करें और क्लियर विजन का ट्रेड करें। क्लियर विजन का मतलब कि एकदम साफ या दूरदृष्टि हो कि मार्केट में सारी चीज़ें सही हैं तो आप उसमें ट्रेड करें। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे इस जो आपकी चार्ट वाली जो समस्या थी, जो घबराहट थी, जो प्रॉब्लम थी, तो वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएंगी। और दोस्तों लॉकडाउन में मैंने काफ़ी डीप रिसर्च की है, तो ये फार्मूला हमने 5-6 महीने से चेक किया था और उससे पहले भी काफ़ी चेक किया है, तो काफ़ी एक्यूरेट काम करता है फॉर MCX। और अगर आप बहुत स्पेसिफिक हैं या हमारी पहली ट्रेनिंग ले चुके हैं 1-2 बार तो आप इसमें तुरंत फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझने में 1-2 बार में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक सप्ताह प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप इसमें डिटेल से फॉलो करें। और दोस्तों 2 वीक तो प्रैक्टिस करें, क्योंकि लाइव में कॉल बनाना, जोड़ना, प्लस माइनस करना और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं, तो ये ज़रूर कर लें। और नेक्स्ट जो है इवनिंग सेशन का फार्मूला है। मान लीजिए कि मॉर्निंग में आपने कमा लिया, सुबह आपने ट्रेड लगा दिया और सुबह आपको प्रॉफिट हो गया, दिन आप खाली हो गए, तो एक ऐसा फार्मूला भी है जिस पे काम फाइनल हो गया है, जो आप 5-6 बजे के बाद भी कर सकते हैं, यानी कि आप 2 टाइम ट्रेड कर सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला हमारा 5 सितंबर तक आ जाएगा। तो थोड़ा इससे वो डिफरेंस है क्योंकि वो सेम डे का है। तो अगर आप दोनों में काम करते हैं तो सुबह टाइम एक स्क्रिप्ट में 2 कॉल बन सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बाकी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा